वेलकम बैक अगेन। आप सभी का स्वागत है फैक्ट क्लिकर के इस चैनल पे। रेड सी में काफी बड़ी वारदात घटना आपकी घटित हुई है और अब हाउथीज के द्वारा जो है भारतीय शिप के ऑयल टैंकर को एंटी शिप मिसाइल से आपका निशाना बनाया गया है। हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से पायरेसी से रिलेटेड टास्क हाउथीज के द्वारा किया जा रहा है और अब इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो भारतीय वेसल्स को और उसमें रखे ऑयल टैंकर्स को इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल से आपका निशाना बनाया है और ईरान की तरफ से ये बयान दिया गया है कि इसमें भारत के भी हित आपके प्रभावित हो गए हैं। हम जानते हैं कि रेड सी का इलाका काफी अभी क्रूशल इलाका है, क्योंकि जब से इजराइल और हमास का युद्ध चलता आ रहा है तब से लेकर अब तक यहाँ पर ईरान के द्वारा समर्थन किए जा रहे हाउथीज के द्वारा वहां पर जितने भी आपके शिप वेसल्स आ रहे हैं जा रहे हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो देखिए, जो आपका निशाना बनाया गया है उसमें आपकी दो शिप शामिल हैं, जिसमें एमवी माइशा और दूसरी एमवी एंडोमेडा आपकी शामिल है। अब इसमें हुआ क्या है कि हाउथीज के द्वारा ये दबाव विश्व पे बनाया जा रहा है कि इजराइल जो गाजा पर आपका अटैक कर रहा है उस अटैक को आपका रोके। अगर जब तक वो अटैक नहीं रुकेगा तब तक हम इस रेड सी के इलाके को पूरी तरीके से चोक कर कर रखेंगे और इससे वर्ल्ड लेवल में काफी आपकी टेंशन बढ़ती जा रही है और भारत में भी ये आपकी बातें चल रही हैं कि किस तरीके से हम हौतीस को अब आपका टैकल करेंगे। यहाँ पर आप रेड सी के इलाके को देख पा रहे हो जहां पर स्ट्रेट ऑफ बब अल मंदेब आपका आता है। इस रेड सी का ये ऐसा आपका इलाका है जो कि काफी क्रूशियल है और जब से इन आपके दो शिप्स पर अभी हमला किया गया है, लगातार 3 मिसाइल्स फायर की गई हैं, उससे करोड़ों का नुकसान तो हुआ ही है। साथ ही साथ जितने भी शिप्स जो कि रेड सी की तरफ आपके रवाना हो रहे थे उनका अब रूट बदल दिया गया है, क्योंकि लगातार होती घटनाएं काफी चिंता का सबक आपकी बनती जा रही हैं। अब इससे सबसे अधिक आपकी जो इकोनॉमिक और कॉमर्शियल एक्टिविटीज हैं रेड सी में वो प्रभावित होती जा रही हैं। यहाँ पर आप सभी मैप देख पा रहे हो कि किस तरीके से जो है यहाँ पर ये आपका हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो वर्ल्ड है वो मेनली रेड सी का रास्ता इसलिए इख्तियार करता है क्योंकि ये काफी शॉर्टेस्ट रूट है और इसके माध्यम से आप अरब सागर और उसके बाद लाल सागर से यूरोप तक एक्सेस कर सकते हो। और जब से इजराइल हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आपकी शुरू हुई है तो 30% यहाँ पर जो फ्राइट रेट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ अबाउट 20% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट पास थ्रू द रेड सी स्विच रूट। 20% हमारा यहाँ से निकलता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, केप ऑफ गुड होप के साउथ से होकर जो है आगे जाना रहेगा, जिससे आपकी महंगाई होगी और जब महंगाई होगी तो आप जानते हो कि वर्ल्ड लेवल पे आपका इम्बैलेंसिंग होता जाएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इस प्रकार की जो आपकी एक्टिविटीज हैं, चाहे वो सोमालिया के द्वारा की जाए या फिर हौतीस के द्वारा की जाए, ये सभी विश्व के बड़े बड़े देशों के हितों को प्रभावित करने वाली है। इस पर भारत में अब आपकी हाई लेवल बैठक होनी है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनएसए अजीत डोवाल और हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आपके शामिल होंगे। अब देखिए, भारत इसमें जो है इंडियन नेवी की सहायता जरूर लेगा और इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडो को आगे रखा जाएगा। मार्कोस कमांडो यानी कि मरीन कमांडो और मौत का दूसरा नाम, प्रलय का दूसरा नाम हमारे मार्कोस कमांडो हैं। इससे पहले भी इनके द्वारा अरबियन सी में जो सोमालिन आपके अटैक्स किए जा रहे थे उनको इन्होंने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया हुआ है और भारतीय नौसेना के द्वारा टोटल 10 वॉरशिप्स को अरबियन सी में आपका लगाया गया है। अब भारतीय नौसेना क्या कर सकती है, ये कर सकते हैं कि रेड सी में अपनी प्रेजेंस को आपका काफी अधिक बढ़ाएंगे। सबमरीन्स पोसाइडन 8I एयरक्राफ्ट के साथ सोमालिया से अब शिफ्ट होकर ये अपना मेन फोकस रेड सी की तरफ भी करेंगे, क्योंकि हमको एक तरफ रेड सी में सोमालिया को भी देखना है और दूसरा यमन को भी देखना है। तो इंडियन नेवी अपनी आपकी फायर पावर बढ़ाती जाएगी। अभी आपने देखा होगा कि इंडियन नेवी ने सोमालियन पायरेट्स को आपका पकड़ा हुआ है, क्योंकि इनके द्वारा हमारे वेसल्स को और मेनली ईरान के वेसल को, सिंगापुर, श्रीलंका के वेसल को निशाना बनाया जाता रहा है। भारतीय नौसेना ने 2019 से ही ऑपरेशन संकल्प की आपकी शुरुआत की हुई है। अगर आप अभी के जियोपॉलिटिकल इश्यूज को देखोगे तो ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की यात्रा पाकिस्तान में हुई थी, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन करना आपका चाहा और ईरान के द्वारा ही हाउतीज को आपका समर्थन दिया जा रहा है। तो भारत का जो ऑयल टैंकर पर आपका हमला हुआ है
और इससे भारत के हित आपके प्रभावित तो जरूर होंगे। अभी ईरान और पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर पर ज्वाइंट डिक्लेरेशन स्टेटमेंट भी आपका जारी किया गया, जहां पर उन्होंने कहा कि पीसफुल तरीके से दोनों देशों को चाहिए कि वो कश्मीर के मुद्दे को आपका रिसॉल्व करें। वहीं पर भारत ने कहा है कि देखिए कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और इस पर बात जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में होगी, किसी तीसरे देश का इसमें इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। अब भारत के ऊपर यह हमला इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत ने इजराइल का साथ आपका दिया है और भारत ने कहा है कि वी स्टैंड विद दी इजराइल। वहीं पर यूएस नेवी भी वहां पर आपकी रेड सी में अवेलेबल है और यूएस नेवी यूके नेवी रेड सी के रास्ते को पूरी तरीके से आपका साफ करने में लगी हुई है, लेकिन इनको अभी तक उतनी बड़ी कामयाबी आपकी नहीं मिल पाई है। यूएस के वॉरशिप भी आपके अंडर अटैक चल रहे हैं और वहीं पर ऑयल प्राइसेस भी आपके लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी 25 अप्रैल 2024 की इंडियाज ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया ड्रॉप्स 19% इन फेब, सऊदी अरबिया सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर। तो देखिए अभी भी भारत सबसे अधिक तेल जो है रशिया से ही खरीद रहा है, दूसरे नंबर पे आपका सऊदी अरबिया, फिर आपका इराक और ईरान आते हैं। तो मिडिल ईस्ट कंट्री से तो हम क्रूड ऑयल लेते हैं। अब भारत किस प्रकार से जो है ईरान से बात करेगा, क्योंकि जो आपका इसमें हम कह सकते हैं कि मेन खिलाड़ी है वो ईरान ही है। ईरान के द्वारा ही रेड सी के पूरे रीजन को प्रभावित किया जा रहा है हौथीज के माध्यम से। अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका के द्वारा ईरान की 1 दर्जन कंपनियों को आपका सैंक्शंस कर दिया गया है और 12 में से 3 कंपनियां भारत की भी शामिल हैं। तो भारत देख रहा है कि शतरंज की बिसात पर जो जो आपके मोहरे हैं किस प्रकार से उनको धैर्यपूर्वक और काफी चालाकी से आगे बढ़ाना होगा। वहीं पर इससे पहले 24 दिसंबर 2023 में भी भारत के एक शिप को जो है ड्रोन हमले में हौतीस के द्वारा आपका अटैक किया गया था, उस पर भी हमारी जांच आपकी चल रही है। तो अब तो ये क्लियर है कि यमन के हौतीस के पास काफी सोफिस्टिकेटेड आपके हथियार हैं और सिर्फ वो भारतीय वेसल को नहीं बल्कि विश्व के जितने भी देश हैं उनकी वेसल जो रेड सी की तरफ से होकर जा रही है उसको निशाना बना रहे हैं। अमेरिका की मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये कहा गया है कि द हौतीज हैव लॉन्च मोर देन 50 अटैक्स ऑन शिपिंग, सीज्ड 1 वेसल एंड सैंक अनदर सिंस नवंबर। तो ये आपका ये आंकड़ा है और इसके लिए भारत, इजराइल, अमेरिका को एक साथ आना पड़ेगा और हौतीज की समस्या का निस्तारण करना पड़ेगा। इस पर मोदी जी काफी बड़ा फैसला आपके लेने वाले हैं, उसको भी हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें जिससे कि हमारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। फैक्ट फ्लिकर के इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर दें।